हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल स्टडी फॉर जीनियस में स्वागत है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स ये देखिए हम पेपर लेकर आप लोग लिए आए हैं फ्रेंड्स, पेपर थर्ड। और ये थर्ड पेपर फ्रेंड्स आ गया है आपका, और इसमें हम कराने जा रहे हैं फ्रेंड्स। देखिए बात सुनिए, मेरा फर्स्ट से लेके और 10 नंबर मतलब 1 से लेके 10 चैप्टर तक हमने आप लोगों को करा ही दिए फ्रेंड्स, ठीक है। फर्स्ट सेकंड 2 पार्ट में, ये आपका है थर्ड पार्ट और थर्ड पेपर फ्रेंड्स, ठीक है। इसमें हम कराने जा रहे हैं 11 से लेके और 16 तक, मतलब कि ये ईजी नोट आपका इस वीडियो में फ्रेंड्स कंप्लीट होने वाला है फ्रेंड। वैसे हम 5 चैप्टर कराते हैं एक वीडियो में, बट इसमें फ्रेंड्स 5 की जगह हम 6 कराना है फ्रेंड, क्योंकि 6 कराने का रीज़न ये है कि क्योंकि फ्रेंड अगर 15 तक कराते तो 15 तक कराते तो एक बच जाता, तो इससे अच्छा है कि इसको हम निपटाना चाह रहे हैं फ्रेंड्स। ये इससे चैप्टर आपको इस एक वीडियो में मिलने वाले फ्रेंड 11 से लेके और 16 तक, ठीक है समझ गया। तो इस वीडियो में ये आपका पूरा इजी नोट्स कंप्लीट कराने जा रहे हैं फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, और हाँ आप लोग से ये गुजारिश फ्रेंड, चीज़ों को रिवाइज जरूर करते रहिएगा, और फ्रेंड जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को शेयर करते रहिएगा फ्रेंड्स, अपने दोस्तों तक फ्रेंड्सों तक पहुँचाते रहिएगा, ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। और फ्रेंड चलिए फिर ज़्यादा जल्दी से आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए फ्रेंड्स, क्योंकि टाइम बिल्कुल बचा नहीं है। एक जुलाई से आप लोगों के एग्जाम लगे हैं, और अब इस धोखे में मत रहना कि अब एग्जाम डेट बढ़ जाएगी फ्रेंड। एग्जाम डेट अब बढ़ने वाली नहीं है, आप लोग अब सीधे एडमिट कार्ड ही आएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड चलिए जल्दी जल्दी से आज जितने भी क्वेश्चन है फ्रेंड, आज इसको हम निपटा ही देते हैं। ये इजी नोट आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम दूसरे इजी नोट पे आपके दूसरे सेकंड पेपर या थर्ड पेपर पे तो फोर्थ पेपर पे फोकस करेंगे, ठीक फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, आपका 11 नंबर चैप्टर क्या कह रहा है फ्रेंड। तो 11 नंबर आपका चैप्टर है फ्रेंड, मानवीय संसाधनों का प्रबंधन और संबंध फ्रेंड, मतलब कि मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड रिलेशन फ्रेंड्स, ठीक है। ये आपका 11 नंबर चैप्टर है फ्रेंड्स। तो इसमें भी एक भी क्वेश्चन फ्रेंड्स हम लोग छोड़ते नहीं, एक एक क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड, और फिर देखते हैं फ्रेंड इसमें भी कैसे क्या है क्वेश्चन। चलिए फिर बात करते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ऑन स्क्रीन है, देखते हैं क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका फ्रेंड्स ये कह रहा है कि शिक्षा संस्था में प्रमुख मानवीय संसाधन होते हैं। तो शिक्षा संस्था में प्रमुख मानवीय संसाधन क्या होते हैं फ्रेंड। देखिए प्रधानाचार्य अध्यापक भी होते हैं फ्रेंड्स, है ना, प्रधानाचार्य अध्यापक भी होते हैं, और आपके अभिभावक भी होते हैं, कर्मचारी भी होते हैं, उपयुक्त सभी हो जाएगा आपका राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड। 99% उपयुक्त सभी वाले, और जिसमें डी ऑप्शन में दे रखा होता है फ्रेंड, यही अधिकतर सही होता है फ्रेंड। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यालय के प्रबंध में सम्मिलित मानवीय संसाधन है। तो कौन से संसाधन है फ्रेंड, उपयुक्त सभी हो जाएगा, ये सभी आपके संसाधन है विद्यालय के फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवीय संसाधनों का पारस्परिक संबंध स्पष्ट किया जाता है। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी फ्रेंड्स, राइट आंसर डी हो जाएगा, ये सभी हैं फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, समूची शिक्षा पद्धति किसके इर्द गिर्द घूमती है फ्रेंड। अध्यापक के इर्द गिर्द घूमती है, प्रिंसिपल के इर्द गिर्द नहीं, अध्यापक के इर्द गिर्द घूमती है फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यालय की उन्नति किसके सामूहिक प्रयास पर निर्भर करती है। तो किसके सामूहिक प्रयास पर निर्भर करती है फ्रेंड्स विद्यालय की उन्नति। तो इसमें हो जाएगा अध्यापक। टीचर्स का बहुत बड़ा रोल होता है फ्रेंड्स, एक टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है अपने विद्यालय का नाम रोशन करने में, बिकॉज विदाउट टीचर फ्रेंड्स चीज़ें नहीं इतना पॉसिबल हो पाएंगे ना, क्योंकि टीचर ही अपने स्टूडेंट्स को मार्गदर्शन करता है, गाइड करता है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अध्यापक का मुख्य कार्य है। तो अध्यापक के मुख्य कार्य क्या होते हैं फ्रेंड, अध्यापक का मुख्य कार्य क्या हो जाएगा। तो छात्रों को शिक्षित करना पर इसमें उपयुक्त सभी नहीं होगा। अध्यापक अभी उपदेश वगैरह नहीं देता फ्रेंड, ठीक है। अनुशासन का भी पाठ नहीं पढ़ाता। अध्यापक क्या होता है, छात्रों को शिक्षित करता है फ्रेंड। वो शिक्षित करेगा तो उसमें सभी कुछ एडिकेट्स मैनर्स भी आ जाएंगे, सारी चीज़ें उसमें आ जाएंगी। नेक्स्ट है, विद्यालय तथा समाज में संतुलन बनाए रखने का कार्य है। तो संतुलन बनाए रखने का कार्य कौन करता है फ्रेंड्स। तो विद्यालय में तो मेन काम प्रिंसिपल का ही होता है ना, प्रधानाचार्य का होता है फ्रेंड्स। ये आप फ्रेंड 1 से लेके और 12 तक आप लोग सोचिए कि आप जब भी आप 1 से लेके या 12 तक जिस भी कॉलेज स्कूल में पढ़ते थे फ्रेंड्स, ठीक है ना, उसके बारे में आपको सोच के चलना है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि छात्रों के विकास के लिए प्रधानाचार्य का संपर्क बना रहना आवश्यक है। तो किससे बना रहना आवश्यक है, तो पेरेंट्स से, अध्यापकों से। विद्यालय के समन्वय स्थापित करने का मुख्य कार्य किसका है। तो फ्रेंड मुख्य कार्य किसका है, तो मुख्य कार्य आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसमें आपका हो जाएगा प्रधान अध्यापक का मुख्य रोल होता है। छात्रों से व्यक्तिगत रूप से संपर्क बनाए रखने का कार्य किसका है फ्रेंड्स, छात्रों से व्यक्तिगत रूप से कौन संपर्क बनाए रखता है फ्रेंड्स, तो आपके हो जाएंगे प्रिंसिपल। एक प्रिंसिपल जो है व्यक्तिगत पर्सनली, क्योंकि उनको आगे एडमिशन भी तो कराना है और भी लोगों का, इसलिए वो जो है थोड़ा कॉन्टैक्ट में रहते हैं और व्यक्तिगत पर्सनली। फ्रेंड नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, प्रधानाचार्य के मुख्य कर्तव्य क्या है। तो ये सभी कर्तव्य होते हैं, प्रशासन संबंधी कर्तव्य और आपका शिक्षा संबंधी, विद्यालय के कार्यालय संबंधी, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी आपकी। राइट आंसर डी हो जाएगा। विद्यालय का निरीक्षण संबंधी कर्तव्य किसका है, तो किसका होता है फ्रेंड, इसमें भी राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये सभी के सभी
फ्रेंड्स देखिए इसमें विद्यालय का निरीक्षण की बात की गई। अच्छा, निरीक्षण संबंधी कर्तव्य। फ्रेंड्स देखिए निरीक्षण संबंधी कर्तव्य विद्यालय में किसके होते हैं? तो फ्रेंड्स किसके होते हैं? तो ये आपके होते हैं प्रधानाचार्य के, शिक्षकों का नहीं। देखिए निरीक्षण कौन करता है? विद्यालय, पूरे विद्यालय में भ्रमण करना, एक एक चीज़ें देखना। तो ये सब सारे काम शिक्षक के नहीं होते फ्रेंड्स। शिक्षक का काम होता है सिर्फ और सिर्फ अच्छा मार्गदर्शन बच्चों को करना, अच्छे से पढ़ाना। ठीक है, ये काम होता है। ये सारी चीज़ें व्यवस्था करना, कैसे क्या मैनेजमेंट वगैरह, ये सारे काम प्रिंसिपल के होते हैं। प्रशासनिक कर्मचारी के काम थोड़ी ना होते हैं निरीक्षण वगैरह करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका हो जाएगा 13 क्वेश्चन है, विद्यालय के संबंध में प्रधानाचार्य के मुख्य कर्तव्य हैं। तो मुख्य कर्तव्य क्या हो जाएंगे प्रधानाचार्य के? तो इसमें आपका राइट आंसर फ्रेंड्स सभी हो जाएगा। अध्यापकों तथा समाज के प्रति कर्तव्य भी होता है, खेलकूद के प्रति और ये क्रियाओं के प्रति कर्तव्य होता है, मूल्यांकन संबंधी कर्तव्य होता है। निम्नलिखित में से कौन प्रधानाचार्य के मुख्य कर्तव्यों में शामिल है? तो मुख्य कर्तव्य में से कौन से शामिल है? ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स शामिल है, नियोजन, मूल्यांकन, अनुशासन। विद्यालय में संगठन और प्रशासन बनाए रखने संबंधी कर्तव्य किसका होता है फ्रेंड्स? किसका होता है? तो ये एक काम होता है प्रिंसिपल का। ठीक है, चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। विद्यालय के अनुशासन के स्तर को ऊंचा उठाना मुख्य कर्तव्य है। तो ये चीज़ें किसके अंडर में आती है फ्रेंड? ये मुख्य अध्यापक या फिर प्रिंसिपल। देखिए प्रिंसिपल या फिर मुख्य अध्यापक जो वहाँ पे, अगर बाई चांस प्रिंसिपल नहीं आए तो जो उनको बनाया गया मुख्य अध्यापक, उनका काम ये सब होता है कि अनुशासन के स्तर को ऊंचा उठाना। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में सर्वश्रेष्ठ स्थान होता है। तो सर्वश्रेष्ठ स्थान किसका? तो एक प्रिंसिपल का ही होता है, क्योंकि जो भी चीज़ें होती हैं या किसी को पेरेंट्स अगर कोई आए हैं बातचीत करने या कुछ भी, तो मेन रोल फ्रेंड्स प्रिंसिपल का ही होता है। प्रधानाचार्य का कार्य एवं उत्तरदायित्व है। तो किसका? प्रधानाचार्य का कार्य एवं उत्तरदायित्व क्या है फ्रेंड? तो ये सारे कार्य उत्तरदायित्व प्रिंसिपल के ही होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में शिक्षकों, कर्मचारियों तथा छात्रों से मित्रवत व सहयोगपूर्ण व्यवहार करना किसका कार्य एवं उत्तरदायित्व है? तो ये सारे कार्य उत्तरदायित्व फ्रेंड्स ये फ्रेंड्स इसमें कार्य एवं सारे उत्तरदायित्व फ्रेंड्स किसका हो जाएगा? ये प्रिंसिपल के होते हैं। इसमें देखिए विद्यालय में शिक्षकों, कर्मचारियों तथा छात्रों से मित्रवत व सहयोगपूर्ण व्यवहार करना, तो कौन ये सारे व्यवहार करते हैं? प्रिंसिपल ही करते हैं। शिक्षकों से भी अच्छा व्यवहार करते हैं, कर्मचारियों से भी, छात्रों से भी फ्रेंड्स। ठीक है, सभी से मिलजुल के मतलब कि रहते हैं अच्छे से, सभी का व्यवहार वगैरह सब करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में कौन प्रबंध तंत्र तथा विद्यालय के समस्त व्यक्तियों के मध्य सेतु की बात? देखिए सेतु की बात, मध्य सेतु की बात कौन कार्य करता है? तो मध्य सेतु की बात आपके प्रिंसिपल करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, जैसे मध्य के सेतु की भांति जो है मतलब कि टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में तालमेल भी बैठाने रखने का काम ये सब प्रिंसिपल का होता है फ्रेंड। पूरा मैनेजिंग डायरेक्टर टाइप में सब पूरा संभालना रहता है पूरा, और काफ़ी जिम्मेदारी भरा काम है फ्रेंड्स। विद्यालय के प्रधानाचार्य का उत्तरदायित्व है। तो विद्यालय के प्रधानाचार्य का फ्रेंड्स ये तो ऑप्शन पर डिपेंड है। तो ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है फ्रेंड्स। तो इसमें क्वेश्चन कह रहा था विद्यालय के प्रधानाचार्य का उत्तरदायित्व है। तो क्या क्या दायित्व है फ्रेंड्स? तो उत्तरदायित्व देखिए समय पर स्टाफ मीटिंग कराना, ये भी है। निर्देशन तथा संचालन तो करना ही करना है। छात्रों के सतत प्रगति का भी ध्यान रखना है। तो ये सारे काम प्रिंसिपल के होते हैं। ये सब उत्तरदायित्व है फ्रेंड्स। ठीक, उत्तर दिया जाता है, नहीं अगर नहीं करेंगे तो आपको जवाब देही कौन? टीचर्स मान लीजिए, पेरेंट्स अगर पूछेगा कि हमारा बच्चा पढ़ने में नहीं सही है, क्या पढ़ाया जा रहा है, तो उत्तर किसको? भी तो प्रिंसिपल को ही देना पड़ेगा ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विद्यालय में विभिन्न प्रकार की संगोष्ठियां तथा पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करने का कार्य और उत्तरदायित्व किसका है? उत्तरदायित्व तो हमेशा एक प्रिंसिपल का ही रहता है कि स्कूल में। विद्यालय में विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों, खेलकूद प्रतियोगिताओं को समय समय पर आयोजित करने का उत्तरदायित्व किसका होता है? तो ये भी काम एक प्रिंसिपल का ही होता है। और नेक्स्ट है, कक्षा प्रबंधन के संबंध में शिक्षक का दायित्व है। तो शिक्षक का फिर क्या दायित्व है फ्रेंड्स? तो ये आपके राइट आंसर हो जाएगा। सभी के सभी उत्तरदायित्व होते हैं। नेक्स्ट है कि कक्षा प्रबंधन के संदर्भ में शिक्षक का दायित्व है। तो उस कक्षा प्रबंधन के संदर्भ में शिक्षक के भी ये सभी के सभी फ्रेंड दायित्व रहते हैं कि अनुपस्थित छात्रों का विवरण रखना, छात्रों और उनके नाम से संबोधित करना। छात्रों का जो नाम है फ्रेंड्स उसी के नाम से उनको बुलाया जाए। ये नहीं कि अपने मन से कुछ भी नाम रख लिया। छात्रों के बैठने की उचित व्यवस्था करना, ये सारे काम एक टीचर्स के होते हैं क्लास में। विद्यालयी सामग्री के प्रति छात्रों में आदर की भावना जगाने का उत्तरदायित्व कि ये काम किसका होता है फ्रेंड्स? तो ये काम एक टीचर्स का ही होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, शैक्षिक कार्यों के संबंध में शिक्षक को किन कर्तव्यों का निर्वाह करना चाहिए? तो किन कर्तव्यों का निर्वाह करना चाहिए? तो इसमें राइट आंसर आपका उपयोग डी हो जाएगी। ये सभी के सभी, जैसे गृह कार्य को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए, और शिक्षण कार्य के समय शिक्षण सामग्री का प्रयोग भी करना चाहिए, और शिक्षण विधि का भी प्रयोग करना चाहिए, यूज करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण विधि एवं क्रिया के संदर्भ में शिक्षक का कार्य क्या है? तो क्या कार्य है फ्रेंड्स? तो आपके राइट आंसर फ्रेंड्स सभी हो जाएंगे। सभी के सभी कार्य है फ्रेंड्स। सावधानीपूर्वक लिखित कार्य को जाँच करना, छात्रों को कार्यों में व्यस्त रखना, और प्रश्नों का वितरण समान रूप से
करना फ्रेंड्स, ठीक है। ये नहीं कि किसी का मन है मुंह देखी कर रहे हैं, उनके नंबर ज़्यादा दे दिए, ऐसे नहीं फ्रेंड्स। जिसने जो जितना लिखा है फ्रेंड उसी के अकॉर्डिंग चीज़ों को परखना, जांचना, मूल्यांकन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है शिक्षक के कक्षा अनुशासन संबंधी कार्य हैं, तो क्या कार्य हैं फ्रेंड्स, इसमें राइट आंसर आपका ये भी उपयुक्त डी हो जाएगा। फ्रेंड हमने बताया 99% आपके उपयुक्त डी ऑप्शन ही होता है, मतलब डी में से जो उपयुक्त अगर सभी लिखा है या इनमें से सभी, इस टाइप के क्वेश्चन है फ्रेंड, अधिकतर 99% हमने आपको फ्रेंड बताया कि यही आपका आंसर ऑप्शन में सही होता है फ्रेंड्स, ठीक है। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं, शिक्षक का कार्य एवं उत्तरदायित्व है, इसमें भी फ्रेंड्स देखते हैं ऑप्शन क्या दे रखा है फ्रेंड्स। और इसमें देखिए, अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स इसमें भी राइट आंसर आपका उपयुक्त डी वाला ही हो जाएगा फ्रेंड। ये देखिए, अगर यकीन ना हो तो आप लोग आंसर की देख सकते हैं, आप एक एक क्वेश्चन मिला सकते हैं, हम इसी के अकॉर्डिंग आपको बता रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और जो हमको लग रहा है अगर क्वेश्चन गलत है तो हम उस पर भी डिस्कशन कर लेते हैं फ्रेंड्स। चलिए फिर नेक्स्ट आपका टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स आपका 12 नंबर। और फ्रेंड्स हम आज ये पूरा आपका जो मैं ईजी नोट्स जो है फ्रेंड, आप इसको इसी एक वीडियो में पूरा कंप्लीट कराने जा रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना। चलिए फ्रेंड देखते हैं फिर आपका 12 नंबर है, टॉपिक का नाम है फ्रेंड भौतिक संसाधनों का प्रबंधन। इंग्लिश की में बात की जाए तो मैनेजमेंट ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज, ठीक फ्रेंड्स। चलिए इसमें भी एक फ्रेंड्स जितना भी अगर कुछ भी हो, अगर चाहे पूरा कंप्लीट करा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि एक एक क्वेश्चन हम कराते हैं, ऐसा नहीं कि छोड़ के कराते हैं फ्रेंड। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या आप मालूम वही क्वेश्चन आपका आ जाए एग्जाम हॉल में, ठीक है। चलिए फ्रेंड देखते हैं, बस आप लोगों को एग्जाम हॉल में एकदम नॉर्मल कूल चिल्ड आउट होकर एग्जाम देना है और ऑप्शन को आराम से पढ़ के एकदम पेपर चिल्ड आउट देना। 100 में से आपको पता ही है 75 अटेंड करने। चले फ्रेंड देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, विद्यालय के भौतिक संसाधनों के अंतर्गत आते हैं, तो क्या आते हैं फ्रेंड, उपयुक्त सभी आते हैं। देखिए स्कूल भवन है, प्रयोगशाला, फर्नीचर, पुस्तकालय, सभी चीज़ें आती हैं ना, तो इसमें से उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्यशालाएं, खेल के मैदान, संग्रहालय, शिक्षण साधन तथा छात्रावास विद्यालय के किस प्रकार के संसाधन है, ये सब फिजिकली है फ्रेंड्स, भौतिक में आए थे, भौतिक संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्कूल के भौतिक संसाधनों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है, तो फ्रेंड्स किसका महत्वपूर्ण तत्व है, विद्यालय भवन का तो बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। एंड फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोत्तम मुख्य अध्यापक है, सर्वोत्तम मुख्य अध्यापक फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, तो इसमें आपके ऑप्शन 4 दे ही रखे हैं, आप लोगों को पता है, तो इसमें राइट आंसर आपका होने वाला है पुस्तकालय फ्रेंड्स, लाइब्रेरी, ठीक फ्रेंड्स। नेक्स्ट है देखिए मुख्य अध्यापक होता है, मतलब लाइब्रेरी में आप जब जाएंगे तो बहुत सी हर टाइप की आपको किताब मिलेंगी, आप उनको आराम से पढ़ सकते हैं, तो आपका क्या होगा, एक टीचर का ही काम कर रहा है ना फ्रेंड, टीचर ना होते हुए भी आपको पढ़ा रहा है, सिखा रहा है, तो आपकी लाइब्रेरी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्रों का दूसरा घर किसे कहते हैं फ्रेंड्स, छात्रों का दूसरा घर किसे कहते हैं, तो विद्यालय को फ्रेंड्स कहते हैं। विद्यालय छात्रों का दूसरा घर कहाँ है, एक तो घर होता है वो, और दूसरा घर जो है मंदिर भी कह सकते हैं और विद्यालय भी है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए फिर और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके देखते हैं फ्रेंड, 5 क्वेश्चन हम कंप्लीट करा ही चुके हैं, और 6 नंबर से हम देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है और उसका क्या आंसर सटीक हो सकता है। तो 6 नंबर की बात की जाए तो फ्रेंड, तो आपका 6 नंबर क्वेश्चन है मानव संसाधनों के अलावा, मतलब इसके बिसाइड्स विद्यालय के अन्य सभी संसाधन कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं फ्रेंड्स, ये आपके फिजिकली संसाधन कहलाते हैं, भौतिक संसाधन कहलाते हैं। नेक्स्ट है विद्यालयों में भौतिक संसाधनों की आवश्यकता क्यों होती है, तो क्यों होती है ये रीज़न पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो इसमें ये देखिए ये सारे आपके रीज़न ही दे रखे हैं फ्रेंड्स कि भौतिक संसाधन की क्या आवश्यकता होती है, शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक है, वातावरण का अभिन्न अंग है, व्यक्तित्व पर प्रभाव भी डालता है फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8 नंबर है, और एक नंबर आपका क्या कह रहा है फ्रेंड, 1 नंबर कह रहा है कि आकर्षक मानवीय संसाधनों में कौन स्कूल में शिक्षात्मक वातावरण उत्पन्न करता है, शिक्षात्मक वातावरण कौन उत्पन्न करता है, तो इसमें राइट आंसर आपका होने वाला है फ्रेंड स्कूल प्रांगण। नेक्स्ट है विद्यालय भवन से तात्पर्य है, तो विद्यालय भवन से क्या तात्पर्य है फ्रेंड, उपयुक्त सभी, ये देखिए पुस्तकालय है, मुख्य भवन, प्रयोगशालाएं, छात्रावास है, उद्यान तथा खेल मैदान, ये सभी के सभी फ्रेंड्स इंपॉर्टेंस रखते हैं एक विद्यालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक विद्यालय के लिए होना नितांत आवश्यक है, मतलब कि बहुत ही वेरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और नितांत आवश्यक है, इसमें पूछ रखा है, तो इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम बताएंगे विद्यालय भवन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय भवन में सम्मिलित भाग है, तो क्या पार्ट है फ्रेंड्स, इसमें आपका आंसर राइट होने वाला उपयुक्त सभी फ्रेंड्स, विद्यालय का मुख्य भवन है, विभाग का भवन है फ्रेंड्स, एंड और नेक्स्ट है पुस्तकालय एवं खेल का मैदान, ये मतलब कि उपयुक्त सभी राइट आंसर आपके हो गए हैं। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि विद्यालय भवन में सम्मिलित अन्य महत्वपूर्ण भाग कौन से हैं, तो अन्य महत्वपूर्ण भाग कौन से हैं, तो आपके इसमें भी हो जाएगा राइट आंसर उपयुक्त बाग बगीचे, कृषि भवन, प्रयोगशाला, खुला मैदान, तो होना ही चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए एक विद्यालय में। विद्यालय की स्थिति का चुनाव करते समय किन बातों पर ध्यान देना इंपॉर्टेंस रखता है फ्रेंड्स, तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा फ्रेंड, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंस रखती हैं। नेक्स्ट है विद्यालय वाली भूमि के आसपास नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए फ्रेंड, ये देखिए गंदा नाला नहीं होना चाहिए और नदी भी नहीं होनी चाहिए और तालाब या पोखर, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए फ्रेंड्स विद्यालय के आसपास। विद्यालय एक गाँव जो बस्ती है उससे थोड़ा सा अलग हटके होना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक, और अच्छी जगह में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय की स्थिति दूर होनी चाहिए, तो फ्रेंड्स किससे दूर होनी चाहिए फ्रेंड, विद्यालय की स्थिति जो है फ्रेंड्स ये दूर होनी चाहिए
उपयुक्त सभी जगह नगर से थोड़ा दूर होनी चाहिए, भीड़ भाड़ वाली जगह से दूर होनी चाहिए, और कोलाहल वातावरण मतलब कि जहाँ शोरगुल या रस बहुत हो वहाँ से थोड़ा दूर हट के होना चाहिए, थोड़ा शांति वाला माहौल चाहिए, क्योंकि परीक्षा में बच्चे तो तभी तो माइंड कंसंट्रेट होकर पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय भवन का वातावरण होना चाहिए तो कैसा होना चाहिए फ्रेंड? देखिए स्वास्थ्यप्रद होना चाहिए, बाजार तथा सिनेमा घर से दूर होना चाहिए, और नैतिक एवं स्वच्छ होना चाहिए। तो ये आपके राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड्स, सभी होने चाहिए। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 17 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि विद्यालय की स्थिति का चुनाव करते समय ध्यान देना चाहिए। तो क्या क्या चीज़ें ध्यान देना चाहिए? तो फ्रेंड देखिए ये सारी चीज़ें फ्रेंड ध्यान देनी चाहिए। वर्तमान में विकास के अनुरूप हो, क्षेत्र वाली भावी विकास के अनुरूप हो, भूमि जो है भूमि विद्यालय के सभी आवश्यक क्रियाकलापों के अनुरूप होनी चाहिए। विद्यालय के निर्माण के समय ध्यान देने योग्य तत्व कौन से, एलिमेंट्स कौन, ये सभी हैं फ्रेंड्स। सुनियोजन वगैरह ऐसा, प्रकाश हवा होनी है, अच्छी एटमॉस्फेयर, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय प्रांगण में होना चाहिए तो क्या होनी चाहिए फ्रेंड? कैंटीन होनी चाहिए, व्यायामशाला, योगा भी होनी चाहिए, फलों की दुकान भी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यालय भवन में होना आवश्यक है तो क्या आवश्यक है फ्रेंड्स? इसमें भी आपके सभी चीज़ें हो जाएंगी फ्रेंड्स। साइकिल स्टैंड वगैरह, ऐसे स्टाफ रूम, मनोरंजन कक्ष तथा पीने का स्वच्छ पानी भी होना चाहिए, शौचालय, ये सारी चीज़ें फ्रेंड इंपॉर्टेंस रखती हैं। ये तो आप लोगों को पता ही होना है ही है। विद्यालय का मस्तिष्क किसे कहते हैं फ्रेंड? विद्यालय का जो मस्तिष्क है वो किसे कहते हैं? तो वो प्रिंसिपल है, और वो मस्तिष्क जो है मतलब जैसा प्रिंसिपल कहते हैं वैसा ही काम होता है विद्यालय में। विद्यालय का नाड़ी, देखिए नाड़ी संस्थान किसे कहते हैं? तो नाड़ी संस्थान फ्रेंड के टीचर को ही कहते हैं। विद्यालय का हृदय अगर किसे कहते हैं फ्रेंड? विद्यालय का अगर हृदय की बात की जाए, हड की बात की जाए, तो आपका लाइब्रेरी हो जाएगा। और नेक्स्ट है बालक मानवीय ज्ञान तथा अनुभवों की निधि प्राप्त करता है, तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स पुस्तकालय। ठीक फ्रेंड, और लाइब्रेरी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला किसे कहते हैं? अगर बौद्धिक प्रयोगशाला फ्रेंड देखिए इसमें आपको डाउट नहीं होना आपकी प्रयोगशाला आ गया तो हम प्रयोगशाला लगा दिए, नहीं फ्रेंड ये गलत है। बौद्धिक प्रयोगशाला का मतलब हो गया पुस्तकालय, लाइब्रेरियन से। ठीक फ्रेंड, लाइब्रेरी से हो गया। और नेक्स्ट है विद्यालय में हमारे मस्तिष्क को स्वच्छ एवं पोषक भोजन प्रदान करने वाला सुव्यवस्थित भोजनालय किसे कहा जाता है फ्रेंड? तो इसमें देखिए अब आप लोग थोड़ा डाउट हो जाएंगे। इसमें देखिए फ्रेंड इसमें राइट आंसर आपको भटकना की जरूरत नहीं फ्रेंड। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यालय में हमारे मस्तिष्क को स्वच्छ एवं पोषक भोजन प्रदान करने वाला सुव्यवस्थित भोजनालय किसे कहते हैं फ्रेंड? तो ये फ्रेंड इसमें आप लोग सोच रहे हो कैंटीन, फ्रेंड्स कैंटीन नहीं है, इसमें पुस्तकालय है फ्रेंड। देखिए हमारे हमको पढ़ाई से रिलेटेड करना है, हम विद्यालय किया जाते हैं, खाना खाने जाते हैं क्या कैंटीन में, क्या करने जाते हैं? कैंटीन वैंटीन नहीं फ्रेंड्स, इसमें आएगा आपको पढ़ाई के लिए, विद्यालय हम लोग पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, तो इसमें पुस्तकालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारे मस्तिष्क से, और मस्तिष्क को जब आप पढ़ेंगे भोजन मिलेगा फ्रेंड्स वो उस चीज़ को इसमें इस बात की गई चीज़ों को समझिए। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण की आधुनिक पद्धतियाँ हैं। शिक्षण की आधुनिक पद्धतियाँ क्या हैं? तो ये सभी चीज़ें हैं फ्रेंड्स, शिक्षण की आधुनिक पद्धतियाँ हैं फ्रेंड्स। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तकालय का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पुस्तकालय का फ्रेंड मुख्य उद्देश्य क्या है? ये सभी के सभी फ्रेंड पुस्तकालय के मुख्य उद्देश्य ही हैं फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए फिर फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपके देखते हैं, और कितने क्वेश्चन बचे हैं, जो भी जितने भी बचे हैं सभी करेंगे फ्रेंड्स, एक एक करके चुन के क्वेश्चन करेंगे। पुस्तकालय से होने वाले लाभ हैं, तो पुस्तकालय से होने वाले फ्रेंड ये सभी के सभी लाभ हैं फ्रेंड। अगर पुस्तकालय नहीं होगा तो बहुत ही हानि हो जाएंगी। और फ्रेंड ये सारे लाभ हैं, जैसे कि छात्रों में अध्ययन की स्वस्थ आदतों का विकास होता है, पढ़ाई में भी मन लगता है, छात्रों के दृष्टिकोण व्यापक बनता है। ठीक है, चीज़ें सामग्री सरलता से उपलब्ध कराता है, ये सारे काम पुस्तकालय के होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, लाइब्रेरी में ये सारे काम वर्क्स होते हैं। विद्यालय में प्रयोगशाला से होने वाले, अब ये सारे लाभ पूछ रहे हैं, अगर प्रयोगशाला होगी तो क्या होगा फ्रेंड? तो ये सारी चीज़ें इसमें अब होती हैं। विषय में रोचकता है, शिक्षा प्रदान करना है, सीखने पर जोर देना। छात्रालयाध्यक्ष के विशिष्ट गुण हैं, तो फ्रेंड्स क्या विशिष्ट गुण हैं? ये सभी विशिष्ट गुण होते हैं, योग्यता होना, एक दृष्टिकोण का होना, सामाजिक गुणों का होना, ये सारे हैं। ये फ्रेंड देखिए आपकी उत्तर माला आंसर की दे रखी है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, चलिए फ्रेंड फिर नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। फ्रेंड अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो अगर थोड़ा सा रिविजन कर लिया जाए, अगर पूछ लिया जाए क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि विद्यालय का मस्तिष्क माना जाता है तो किसे माना जाता है? एक प्रिंसिपल को माना जाता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड देखते हैं फिर नेक्स्ट आपका टॉपिक है 13 नंबर टॉपिक में कौन सा है, क्या लेशन के आपका? प्रबंधन के स्तर, शैली, उपागम और कौशल। इंग्लिश में बात की जाए तो मैनेजमेंट्स लेवल, स्टाइल, अप्रोचेस एंड स्किल। ठीक फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड देखते हैं, इसमें भी एक एक क्वेश्चन देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे क्या कह रहा है। तो फ्रेंड्स बात की जाए फर्स्ट क्वेश्चन की, तो प्रबंधन का अर्थ पूर्वानुमान लगाने, योजना बनाने, संगठन करने, निर्देशन करने, समन्वय करने तथा अन्य कार्यों का नियंत्रण करने से है। यह स्टेटमेंट या परिभाषा किसने दी? फ्रेंड स्टेटमेंट एंड परिभाषा
परिभाषा जो भी है ये दी थी हेनरी फ्योल ने दी थी फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट फिर और क्वेश्चन देखते हैं इस टॉपिक के, आपके इस चैप्टर के। तो इस पर सेकंड क्वेश्चन आपका दे रखा है ऑन स्क्रीन, किसने कहा प्रबंधन औपचारिक रूप से संगठित दलों में व्यक्तियों के द्वारा व उनके साथ मिलकर कार्य करने की कला है। तो फ्रेंड्स पे कार्य करने की ये चीज़ किसने कही थी, ये चीज़ कहती है हैरोल्ड क्रूड्स ने। फ्रेंड्स अगर आपको लग रहा हो कि हम थोड़ा स्लो पढ़ा रहे हैं फ्रेंड्स ना, तो आप स्पीड को फ्रेंड्स 2 गुना या 1.5 गुना या 1.25 गुना कर सकते हैं फ्रेंड्स, नो प्रॉब्लम, ठीक फ्रेंड्स। बस आपका टाइम जो है फ्रेंड हम सोच रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जितना से जितना ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आप तक प्रोवाइड कर दिया जाए, बिकॉज फ्रेंड्स यू हैव नो मोर टाइम। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि प्रबंधन एक बहुउद्देशीय संस्था है जिसके अंतर्गत कारोबार का प्रबंधन, प्रबंधकों का प्रबंधन तथा कार्यकर्ताओं के कार्य का प्रबंधन होता है। देखिए फ्रेंड, प्रबंधकों का प्रबंधन कौन कर रहा है, तो पीट कर रहा है, कह रहा है कि पीट कर करेंगे, बट प्रबंधों का हम प्रबंध हर चीज़ का प्रबंध कर देंगे, कैसे भी करके करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रबंधन एक जानने की कला है कि आप व्यक्तियों के वास्तव में क्या कार्य लेना चाहते हैं, आप व्यक्तियों से वास्तव में क्या कार्य लेना चाहते हैं और फिर क्या देखना कि वे उसको सबसे मितव्ययी तथा उत्तम ढंग से किस प्रकार पूरा करते हैं। यह स्टेटमेंट किसने कहा था फ्रेंड, यह स्टेटमेंट आपका कहा था कि FW टेलर ने, यह स्टेटमेंट फ्रेंड टेलर जी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा कि प्रबंधन एक विशेष प्रक्रिया है जिसमें नियोजन, संगठन, उत्प्रेरणा एवं नियंत्रण शामिल होते हैं फ्रेंड्स। ये चीज़ किसने कही थी, ये चीज़ कही थी जॉर्ज R. टैरी ने फ्रेंड्स, ये टैरी ने कही थी। और नेक्स्ट है प्रबंधन एक विशिष्ट प्रक्रिया है, ये बात किसने कही थी, ये बात किसने कही थी, ये फ्रेंड्स प्रबंधन एक विशिष्ट प्रक्रिया है फ्रेंड्स। ये आपका नियोजन एवं संगठन की भी है और व्यक्तिकरण की भी है और निर्देशन एवं व्यक्तियों के प्रयास की भी है फ्रेंड्स, ठीक है। प्रबंधन की विशिष्ट प्रक्रिया है। प्रबंधन एक साथ समन्वित करता है, तो क्या चीज़ें समन्वित करता है फ्रेंड, ये आर्थिक, समस्त कार्य करता है और कार्य विधियों एवं बाजारी सभी चीज़ों को समन्वित करता है एक साथ। प्रबंधन समन्वित का मतलब ही हो गया फ्रेंड्स एक साथ सारी चीज़ें। प्रबंधन का अर्थ क्या होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो प्रबंधन का अर्थ फ्रेंड देखते हो संगठन चलाना, संगठन बनाना, संगठन के व्यक्तियों से कार्य कराना, ठीक है, ये सभी चीज़ें हो जाती हैं सब प्रबंधन में। नेक्स्ट है व्यक्तियों से व्यवस्थित विधि से कार्य कराने की कला को क्या कहते हैं, तो ये इसको ही तो फ्रेंड मैनेजमेंट प्रबंधन कहते हैं। प्रबंधनों के स्तर होते हैं, तो प्रबंधन के स्तर कितने होते हैं फ्रेंड, तो प्रबंधन के फ्रेंड 3 ही स्तर होते हैं। फर्स्ट आपका निम्न हो गया, मध्य हो गया, फिर शीर्ष हो गया, ठीक है। सबसे फ्रेंड इस टाइप से एक होता है डायग्राम, ये आपका हो गया, ये आपका निम्न हो गया, फिर ये मध्य हो गया, फिर ये जो आपका 3rd नंबर है फ्रेंड्स ये वाला आपका क्या हो जाता है, ये आपका शीर्ष हो जाता है, ठीक है। इस टाइप से होता है प्रबंधनों का स्तर फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि शीर्ष स्तर प्रबंधन में सम्मिलित होते हैं, तो क्या क्या सम्मिलित होते हैं फ्रेंड, ये सभी चीज़ें आपकी सम्मिलित होती हैं, ठीक है। निर्देशन, जनरल और प्रबंधन, संगठन की सभी नीतियाँ एक लक्ष्य निर्धारित होते हैं फ्रेंड, संगठन की सभी जितनी भी नीतियाँ हैं वो उसमें एक लक्ष्य निर्धारित होते हैं। तो इसमें से ये किसमें लक्ष्य निर्धारित होते हैं, प्रबंधन के जो 3 स्तर हैं फ्रेंड, इनमें से किसमें ये सारी चीज़ें निर्धारित होती हैं। तो इसमें ऑप्शन आपका हो जाएगा फ्रेंड शीर्ष स्तर, मतलब कि ये ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक फ्रेंड। चलिए फिर नेक्स्ट फिर क्वेश्चन आपका देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि शीर्ष स्तर का प्रबंधन अपना अधिकांश समय व्यतीत करता है, तो किसमें करता है फ्रेंड्स, इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, योजना बनाने एवं प्रकारों के समन्वय में। मध्य स्तर प्रबंधन के सभी निर्णयों को किस स्तर पर स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका शीर्ष स्तर प्रबंधन द्वारा किए जाते हैं, तो क्या किए जाते हैं फ्रेंड, तो इसमें हो जाएगा उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर, ठीक है, ये सभी किए जाते हैं। नेक्स्ट है शीर्ष स्तर के प्रबंधकों के कार्य होते हैं, तो क्या कार्य होते हैं फ्रेंड्स, इसमें भी राइट आंसर आपका हो जाएगा सभी, ये सभी कार्य होते हैं। मध्य स्तर के प्रबंधनों की नियुक्ति की जाती है, तो मध्य स्तर के प्रबंधनों की नियुक्ति कौन करता है फ्रेंड, तो शीर्ष स्तर के प्रबंधक करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और नेक्स्ट है बाह्य जनता से संबंध रखना और विकसित करना किस स्तर के प्रबंधन का कार्य होता है, तो ये सारी चीज़ें किस स्तर, ये फ्रेंड्स इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा शीर्ष स्तर प्रबंधन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य स्तर तथा निम्न स्तर के प्रबंधकों की रिपोर्ट के आधार पर विभागों की क्रियाओं का नियंत्रण किया जाता है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, शीर्ष स्तर एवं प्रबंधन द्वारा। नेक्स्ट निम्न स्तर के प्रबंधन में शामिल होते हैं, तो निम्न स्तर के प्रबंधन में फ्रेंड्स क्या शामिल होते हैं, तो ये सभी चीज़ें शामिल होती हैं, ये सभी कार्य होते हैं निम्न, ये सभी कार्य मध्य स्तर का पूछा है फ्रेंड, 1 मिनट, तो फिर इसमें ये नहीं होगा मध्य स्तर के 1 मिनट आपका 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 19 हो गया। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मध्य स्तर के प्रबंधन में शामिल होते हैं, तो क्या शामिल होते हैं फ्रेंड, तो ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं, क्षेत्रीय मैनेजर और ये कार्यप्रणाली मध्य, सही है। मध्य स्तर के प्रबंधन अपने कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो किसके प्रति होते हैं, तो शीर्ष स्तर वाले अपने से ऊंचे जो भी होते हैं फ्रेंड उनके प्रति उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि वो कुछ पूछेंगे तो उनको जवाबदेही देनी पड़ेगी। मध्य स्तर प्रबंधकों के कार्य हैं, तो क्या वर्क हैं फ्रेंड, ये सारे के सारे वर्क होते हैं मध्य स्तर
प्रबंधकों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उप इकाइयों की योजनाएं किसके द्वारा तैयार की जाती हैं। उप इकाइयों की योजनाएं किसके द्वारा, तो मध्य स्तर प्रबंधन के द्वारा तैयार की जाती है फ्रेंड्स। ठीक है, ये आपका है मध्य स्तर प्रबंधन। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन है और ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि विभिन्न विभागों के बीच समन्वय कार्य किया जाता है, तो किसके, तो मध्य स्तर प्रबंधन के द्वारा ही किया जाता है फ्रेंड। बीच कह रहा है तो बीच का मतलब ही हो गया मध्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकार्यात्मक कर्मचारियों के कार्यों का निरीक्षण किया जाता है, तो कैसे किया जाता है, निम्न स्तर प्रबंधकों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्न स्तर प्रबंधन के कार्य हैं, तो क्या क्या कार्य हैं निम्न स्तर प्रबंधन के, इसमें से ये सभी के सभी वर्ग हैं निम्न स्तर प्रबंधन के। नेक्स्ट, निम्न में प्रबंध कौशल का प्रकार कौन सा है, तो कौन सा प्रकार है फ्रेंड, ये आपके राइट आंसर डी हो जाएगा। ये सभी प्रकार है कौशल के फ्रेंड्स, कौशल प्रबंध के। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में प्रबंध व प्रशासन निम्न प्रकार का होता है, तो इसमें राइट आंसर आपका कितने प्रकार का होता है फ्रेंड, दो होता है। एक तो हो गया आपका मतलब केंद्रीकरण और एक हो गया विकेंद्रीकरण। ठीक है, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आत्म प्रबंधन कौशल के लिए आवश्यक है, तो क्या चीज़ें आवश्यक है फ्रेंड, ये सारी की सारी चीज़ें आवश्यक होती हैं एक आत्म प्रबंधन कौशल के लिए। नेक्स्ट है प्रबंधन शैली कितने प्रकार की होती है, तो शैली फ्रेंड्स कितने प्रकार की, 4 टाइप की होती है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन प्रबंधन शैली का प्रकार है, तो कौन सा प्रकार है फ्रेंड्स कह रहा है कि कौन सा प्रकार प्रबंधन शैली का है, तो ये फ्रेंड्स इसमें राइट आंसर हो जाएगा सभी के सभी प्रकार आपके होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। किस प्रबंधन शैली में वरिष्ठ अधीनस्थों की राय का स्वागत किया जाता है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक शैली का फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट है किस प्रबंधन शैली में कर्मचारी अपने दम पर निर्णय लेते हैं, तो अपने दम पर कौन फ्रेंड्स निर्णय लेगा, जो हस्तक्षेप शैली जिसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमको हस्तक्षेप किया जाएगा, वो अपने दम पर ही सारे काम करते हैं, अपने स्वयं सेल्फ डिपेंड रहते हैं। नेक्स्ट है किस प्रबंधन शैली में वरिष्ठ अधिकारी अपने अधीनस्थों से विचार या सुझाव नहीं लेते हैं, तो किसमें फ्रेंड्स नहीं लेते हैं, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा निरंकुश शैली। किस शैली में कर्मचारी प्रबंधकों पर निर्भर नहीं रहते हैं फ्रेंड्स, तो किस पर नहीं रहते हैं प्रबंधकों पर, तो इसमें आपका ऑप्शन देख लेते हैं फ्रेंड्स क्या क्या दे रखे हैं, तो इसमें ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा फिर हस्तक्षेप शैली, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है किस शैली में कर्मचारी अपने संगठन के प्रति वफादार रहता है, वफादार किस में रहेगा, तो पैतृक शैली में वफादार रहना पड़ता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, स्टेटमेंट एक दे रखा है, कहा है कि सभी 5 प्रबंधन कार्य करते हैं, वे योजना बनाते हैं, संगठन करते हैं तथा निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण, ये आपके 5 हो गए का कार्य करते हैं। यह स्टेटमेंट फ्रेंड्स किसने दिया था, तो ये स्टेटमेंट आपका फ्रेंड्स दिया था हेनरी फेयोल जी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रबंधन प्रक्रिया में कितने स्वतंत्र परिवर्ती प्रच्छिन्न होते हैं फ्रेंड्स, स्वतंत्र की बात की जाए तो आपका 6 हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रबंध प्रक्रिया में सन्निहित स्वतंत्र परिवर्ती है, तो कौन सा है फ्रेंड, तो ये आपके सभी के सभी हो जाएंगे फ्रेंड, राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है प्रबंध निरंतर और कभी समाप्त ना होने वाली प्रक्रिया है, तो ये बात सत्य है या असत्य है फ्रेंड्स, तो ये तो एक राइट है ना फ्रेंड्स, सत्य ट्रू है। तो ये देखिए आपके उत्तर की आंसर की उत्तरमाला दे रखी है फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स। और चलिए बात करते हैं फिर आपके नेक्स्ट टॉपिक की, नेक्स्ट चैप्टर की क्या है, और वो है कक्ष प्रबंधन, मतलब कि क्लासरूम मैनेजमेंट, चीज़ों को मैनेजमेंट की कैसे करते हैं इन क्लासरूम। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं, इसमें भी एक एक क्वेश्चन देखेंगे जानेंगे। और फर्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो कक्षा प्रबंधन के कितने आयाम होते हैं फ्रेंड्स, तो कितने आयाम होते हैं फ्रेंड्स, 4 आयाम होते हैं फ्रेंड्स, चारों तरफ से आय कमा रहे हैं, तो 4 आयाम होते हैं। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपका देखा जाए ऑन स्क्रीन, तो सेकंड क्वेश्चन आपका है कक्षा प्रबंधन के मुख्य आयाम हैं, तो कक्षा प्रबंधन के क्या, ये सभी के सभी आयाम होते हैं कक्षा प्रबंधन के। शैक्षिक संस्थान की कार्यात्मक इकाई क्या है, तो कक्ष है फ्रेंड्स, शैक्षिक संस्थान की कार्यात्मक इकाई। नेक्स्ट कक्षा प्रबंधन के भौतिक आयाम में सम्मिलित है, तो क्या चीज़ें सम्मिलित हैं फ्रेंड्स, तो सम्मिलित है आपकी सभी के सभी चीज़ें आपकी सम्मिलित हैं। और कक्षा प्रबंधन का मनोवैज्ञानिक आयाम है, मनोवैज्ञानिक आयाम की बात की जाए तो आपका अभिप्रेरणा जो है ये मनोवैज्ञानिक आयाम है। कक्षा प्रबंधन का नैतिक आयाम की बात की जाए तो नैतिक आयाम में आपके सभी आते हैं। और कक्षा का नेता होता है, तो फ्रेंड्स कक्षा का आपका क्लास का नेता कौन होता है, तो क्लास का नेता मॉनिटर नहीं होता है फ्रेंड, अध्यापक होते हैं, टीचर आपके होते हैं, जो वही मेन रोल तो वही अदा करते हैं ना फ्रेंड। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा के सामान्य सिद्धांत किन पूर्व धारणाओं के रूप में हैं, तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा ये उपयुक्त सभी, ये सभी चीज़ें हैं। और कक्षा प्रबंधन के विशिष्ट सिद्धांत हैं, तो विशिष्ट सिद्धांत क्या है, ये आपका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा डी। नेक्स्ट है कक्षा प्रबंधन के विशिष्ट सिद्धांत किन
पूर्व धारणाओं के रूप में है। तो किन पूर्व धारणाओं के रूप में है, तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी फ्रेंड्स। ये सभी चीज़ें हैं। और कक्षा प्रबंधन में बाधा और विलंब होना चाहिए, इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा न्यूनतम होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए फ्रेंड कक्षा में बाधा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कक्षा कक्ष प्रबंधन की प्रमुख समस्याएं हैं। तो प्रमुख समस्याएं क्या हो जाएंगी फ्रेंड? प्रमुख समस्याएं आपकी उपयुक्त सभी, ये सारी चीज़ें समस्याएं ही अत्यधिक भीड़, अपर्याप्त प्रकाश प्रकाश का ना आना और नित्यचर्या का अभाव, मतलब डेली ना आना क्लास, ये सारी चीज़ें हैं फ्रेंड। प्रमुख कारण ही तो है, रीजन ही तो है। कक्षा में अनुपस्थित की समस्या का मुख्य कारण क्या है? तो अनुपस्थित की समस्या का फ्रेंड्स मुख्य कारण क्या है? तो इसमें हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर ये डी हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। और बात कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कक्षा कक्ष के प्रमुख घटक हैं। तो कक्षा कक्ष के फ्रेंड्स प्रमुख घटक आपके क्या होंगे फ्रेंड? इसमें आपका राइट आंसर होने वाला है उपयुक्त सभी। ये आपका राइट आंसर फ्रेंड डी हो जाएगा, डी आंसर आपका राइट है। ये सभी घटक होते हैं अध्यापक, छात्र, मध्यस्थचर, ये आपके राइट आंसर हो जाएंगे फ्रेंड, ठीक है। तो फ्रेंड बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15 नंबर है। और 15 नंबर आपका क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि कक्षा कक्ष के महत्वपूर्ण मध्यस्थ चर कौन है? तो कौन से हैं फ्रेंड मध्यस्थ चर? तो इनमें से फ्रेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। ये सभी चीज़ हैं, विषय, शिक्षण, शिक्षण उद्देश्य, ये सारी चीज़ें। कक्षा कक्ष के मध्यस्थ चर विषय वस्तु में सम्मिलित है। तो क्या चीज़ें सम्मिलित हैं फ्रेंड? तो ये सारी चीज़ें सम्मिलित हैं। नेक्स्ट आपका कह रहा है कि मध्यस्थ चर शिक्षण उद्देश्य के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? तो क्या क्या चीज़ें आती हैं? तो ये सभी के सभी चीज़ें फ्रेंड्स आती है भावनात्मक, मनोक्रियात्मक और ज्ञानात्मक। नेक्स्ट है कक्षा प्रबंधन में शिक्षक की मुख्य भूमिका किस रूप में होती है? तो किस रूप में फ्रेंड्स होती है? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा एक अध्यापक, नेता और प्रबंधन सभी के रूप में होती है। कक्षा प्रबंधन में एक अध्यापक की भूमिका कुछ अन्य रूपों में भी महत्वपूर्ण है। तो किस रूप में महत्वपूर्ण है फ्रेंड? उपयुक्त सभी हो जाएगा फ्रेंड। ये सारी की सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। और नेक्स्ट है कक्षा कक्ष प्रबंधन की आवश्यकता किन कारणों से होती है, किन रीजन से होती है? तो इसमें फ्रेंड्स हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी के लिए, समय का समुचित उपयोग, प्रभावशाली योग्यता, ये सारी चीज़ें। कक्षा कक्ष के महत्वपूर्ण मध्यस्थ चर में शामिल है। तो क्या चीज़ें शामिल हैं फ्रेंड्स? ये आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। शिक्षण कौशल, शिक्षण विधियाँ, संप्रेषण योग्यता और शिक्षण प्रविधियाँ, सारी चीज़ें फ्रेंड्स हो जाएंगी। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड। ये देखिए आपके आंसर की दे रखी है ऑन स्क्रीन। तो फ्रेंड्स चलिए फिर, और आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट चैप्टर क्या है फ्रेंड? देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं। और नेक्स्ट चैप्टर आपका फ्रेंड 15 नंबर है। अब आपके 15 और 16 दो चैप्टर बचे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। पूरा आपका इजी नोट फिर कंप्लीट हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। और फ्रेंड देखते हैं फिर आपका क्या है क्वेश्चन। आपका फ्रेंड 15 नंबर चैप्टर है आपका अंतर्द्वंद, अर्थ, इसके अर्थ, प्रकार एवं स्रोत, मतलब कि कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं इन इंग्लिश में, एंड मीनिंग, टाइप्स एंड सोर्स, ठीक फ्रेंड। चलिए फिर फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक एक क्वेश्चन इसमें भी देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। और फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर दे रखा है। क्या कह रहा है कि अंतर्द्वंद एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक पक्ष यह देखता है कि अन्य पक्ष ने ऐसी क्रिया की है या करेगा जो उसकी अपनी रुचि के विरोध में है। यह परिभाषा किसने दी थी फ्रेंड? तो यह परिभाषा आपकी दी थी क्या फ्रेंड्स? राइट आंसर आपका ए होने वाला है, ग्रीनबर्ग एवं वैरोन द्वारा, ठीक है, ग्रीनबर्ग ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्द्वंद की मुख्य विशेषताएं हैं। तो अंतर्द्वंद की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? तो ये आपके राइट आंसर फ्रेंड डी हो जाएगा। सारी चीज़ें वैसे ये सभी विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि अंतर्द्वंद की विशिष्ट विभिन्न दृष्टिकोणों में मुख्य है। तो क्या आपका क्या फ्रेंड इसमें राइट आंसर हो जाएगा कि क्या चीज़ें विभिन्न दृष्टिकोणों में क्या चीज़ मुख्य है फ्रेंड? तो आपके इसमें राइट आंसर होने वाला है उपयुक्त सभी फ्रेंड। इसमें भी उपयुक्त सभी हो जाएगा। अधिकतर फ्रेंड 99% चीज़ें उपयुक्त सभी जाती हैं और आपका यही होता है आंसर अधिकतर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, ये क्या कह रहा है फ्रेंड? कह रहा है आपका कह रहा है कि किस दृष्टिकोण की मान्यता है कि अंतर्द्वंद की उपेक्षित किया जाना चाहिए? तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा परंपरावादी दृष्टिकोण। नेक्स्ट है अंतर्द्वंद के प्रारंभिक दृष्टिकोण में अंतर्द्वंद को पर्याप्त माना जाता है फ्रेंड्स। तो इसमें पर्याप्त किसको माना जाता है फ्रेंड्स? पर्याप्त माना जाता था फ्रेंड, अंतर्द्वंद को पर्याप्त माना जाता था। इसमें राइट आंसर फ्रेंड आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी, विघटन, हिंसा और अतार्किकता फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका छठा है फ्रेंड। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि किस दृष्टिकोण की मान्यता है कि अंतर्द्वंद सभी समूहों तथा संगठनों में प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होते हैं? तो किसमें होते हैं फ्रेंड? ये मानवीय संबंधों का दृष्टिकोण है। इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अंतर्द्वंद की अपरिहार्य मान्यता है। तो क्या मान्यता है फ्रेंड्स? इसमें क्या मान्यता है? इसमें भी फ्रेंड वही चीज़ है, मानवीय संबंधों का दृष्टिकोण। और नेक्स्ट है कौन दृष्टिकोण अंतर्द्वंद को प्रोत्साहित करता है? तो प्रोत्साहित कौन करेगा फ्रेंड? तो प्रोत्साहित फ्रेंड इसमें राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका अंतःक्रियावादी, ठीक है, अंतःक्रियावादी। और अंतर्द्वंद कितने प्रकार के होते हैं फ्रेंड? ये आपके 3 प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फिर देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अंतर्द्वंद के मुख्य प्रकार है। कौन सा मुख्य प्रकार है फ्रेंड्स?
तो इसमें से फ्रेंड्स आपका मुख्य प्रकार कौन सा है? तो इसमें से मुख्य प्रकार आपका हो जाएगा फ्रेंड्स, ये सभी है मुख्य प्रकार। एक तो संबंधात्मक है, कार्य है, फिर प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की अंतर्द्वंद का संबंध कार्य की सामग्री तथा लक्ष्य से होता है? तो किससे होता है फ्रेंड्स? इसमें राइट आंसर हो जाएगा कार्य से। तो इसमें भी इसमें हो जाएगा फ्रेंड्स कार्य अंतर्द्वंद। नेक्स्ट है, किस अंतर्द्वंद का केंद्र अंतर्वैयक्तिक संबंध होता है फ्रेंड? इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा संबंधात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंतर्द्वंद का संबंध उस विधि से होता है जिसके द्वारा कार्य किया जाता है? जिसके द्वारा कार्य किया जाता है तो फ्रेंड्स इसमें हो जाएगा प्रक्रिया अंतर्द्वंद। नेक्स्ट है, अंतर्द्वंद के स्वरूप हैं। तो क्या स्वरूप हैं फ्रेंड्स? अंतर्द्वंद के क्या स्वरूप हैं? तो इसमें राइट आंसर ये सभी हो जाएगा अंतर्द्वंद के। ये अंतर्द्वंद अनिवार्य है, एक प्रक्रिया है, एक विपक्ष है। अंतर्द्वंद की गतिशीलता अंतर्निहित होती है, तो किसमें होती है? वार्ता में होती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, संघर्ष प्रबंधन के सिद्धांत है। तो संघर्ष प्रबंधन के क्या सिद्धांत है? ये सभी के सभी फ्रेंड्स संघर्ष प्रबंधन के सिद्धांत हैं फ्रेंड। प्रक्रिया के से पहले सोचने का सिद्धांत, सक्रिय रूप से सुनने का सिद्धांत और जिम्मेदारी स्वीकार करने का सिद्धांत। और फ्रेंड ये देखिए आपकी आंसर की है, उत्तरमाला फ्रेंड दे रखी है। ठीक है, चलिए फ्रेंड, और 15 क्वेश्चन तक 15 चैप्टर हम कंप्लीट करा चुके हैं। और ये आपका फ्रेंड्स ये बचा है लास्ट चैप्टर आज का, इस सेशन का और इस इजी नोट का भी फ्रेंड्स लास्ट चैप्टर है फ्रेंड। ये वो क्या है? वो है कि संस्था प्रधान की अंतर्द्वंद प्रबंधन में भूमिका, रोल ऑफ इंस्टीट्यूशंस हेड इन कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। ठीक फ्रेंड, चलिए बात करते हैं, इसमें भी एक एक क्वेश्चन देखेंगे क्या क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ऑन स्क्रीन क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्रधानाध्यापक में गुण होने चाहिए। तो किस टाइप के गुण होने चाहिए? प्रधानाध्यापक में मल्टी टैलेंटेड होना चाहिए, कई सारे गुण होने चाहिए, एक गुण से काम नहीं चलेगा। वो स्वस्थ होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, उच्च चरित्र भी होना चाहिए, एंड फ्रेंड कार्यशील भी तो होना ही चाहिए। तो आपके राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रधानाचार्य का कर्तव्य नहीं है। तो इसमें पूछ रहा है निगेटिव फ्रेंड पूछ रहा है क्या चीज़ नहीं है? तो इसमें हो जाएगा मनोरंजन करना। अगर मनोरंजन ही करता रहेगा तो इतने सारी जिम्मेदारी फिर कौन निभाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक शैक्षिक संस्था के प्रधान का प्रमुख दायित्व कौन सा है? तो कौन सा प्रमुख दायित्व है फ्रेंड? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा नियोजन करना। नेक्स्ट है किसी अपने कर्तव्यों तथा दायित्वों को वर्ष भर के लिए नियोजित करना अनिवार्य है। तो वर्ष भर के लिए नियोजित करना अनिवार्य है, यह होगा प्रिंसिपल प्रधानाचार्य। गर्मियों की छुट्टियों के बाद विद्यालय खुलने की तिथि की घोषणा कौन करता है फ्रेंड? तो ये कौन करेगा फ्रेंड? ये तो प्रिंसिपल ही करेंगे ना। प्रधानाचार्य के कौन से प्रशासकीय गुण है? तो फ्रेंड ये आपका सी हो जाएगा, ए बी कुशल और कुशल प्रशासक और संगठनकर्ता होना चाहिए। एक प्रधानाचार्य के अंदर निम्न में से कौन सा गुण होना चाहिए? तो कौन सा गुण होना चाहिए? ये सभी के सभी गुण होना चाहिए। उच्च चरित्र, कार्यशील, नेतृत्व की क्षमता। फ्रेंड नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन प्रधानाचार्य के व्यक्तित्व से प्रभावित होते हैं? तो कौन फ्रेंड्स व्यक्तित्व से प्रभावित होता है? ये सभी लोग व्यक्तित्व से प्रभावित होते हैं। माता पिता मतलब पेरेंट्स हो गया, अध्यापक भी हो गया और उनका स्टाफ है, और विद्यार्थी भी होता है, वो भी खुश रहता है कि हाँ मेरे प्रिंसिपल बहुत ही अच्छे हैं, चीज़ों को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि निम्न में से किसने लिखा है कि एक अच्छा प्राचार्य केवल विद्वान ही नहीं होता अपितु एक चरित्रवान व्यक्ति भी होता है? ये चीज़ स्टेटमेंट किसने कही? ये चीज़ कही थी वी.एस. झा ने। किस लेखक ने कहा है कि अपने सहयोगी दल के नेता के रूप में प्रधानाध्यापक का कर्तव्य है कि वह अपने आप को वंचित स्तर पर रखे? तो ये चीज़ किसने कही थी? ये चीज़ कही थी फ्रेंड्स रायबर्न ने। और नेक्स्ट है प्राचार्य द्वारा छात्रों में किसका विकास किया जाना चाहिए? तो किसका किया जाना? ये सभी चीज़ों का विकास किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है प्राध्यापक का मुख्य दायित्व निम्न में से किस स्तर पर नियोजन करता है फ्रेंड? तो किस स्तर पर नियोजन करता है? इसके लिए फ्रेंड्स हमको ऑप्शन की ज़रूरत है, तो ऑप्शन भी देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं फ्रेंड्स। तो इसमें आप फ्रेंड्स ऑप्शन आपके दे रखे हैं, ये देखिए ऑप्शन आपके दे रखे हैं विद्यालय खुलने से पूर्व, विद्यालय खुलने के बाद, सत्र के दौरान। फ्रेंड इसमें ये आपके राइट आंसर डी है, मतलब सभी की सभी चीज़ें आपकी हो जाएंगी फ्रेंड। ठीक फ्रेंड, ये आपके सभी के सभी राइट आंसर हैं, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि निम्न में से किसने प्रधानाचार्य के उत्तम व्यक्तित्व, चरित्र एवं शुद्धता एवं दृढ़ता तथा शक्ति पर अधिक बल दिया है? तो ये बात किसने कही थी फ्रेंड्स? तो ये बात आपके फ्रेंड्स कही थी बी व सी, मतलब कि आपकी किसने कही थी? बी की बात की जाए तो वार्ड रीडर ने कही थी और ब्रे ने कही थी ये चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानाचार्य के व्यक्तिगत गुण के अंतर्गत नहीं आता है, तो कौन सा नहीं आता फ्रेंड्स? राजनैतिक गुण नहीं आता है। नेक्स्ट है प्रधानाध्यापक के व्यावसायिक गुण के अंतर्गत आता है, तो व्यावसायिक गुण के अंदर फ्रेंड्स क्या आता है? तो व्यावसायिक गुण के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं, विद्वता है, व्यावसायिक ज्ञान है और निष्ठावान, ये सभी की सभी चीज़ें
चीज़ें आती हैं फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड, ये यानी कि समाप्त पे हैं, एंडिंग पे हैं हम लोग। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट, एक प्राचार्य के अंतर्गत कौन सा व्यवहारिक गुण नहीं है? तो कौन सा प्राचारिक गुण फ्रेंड्स नहीं है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, इसमें राइट आंसर फ्रेंड्स आपका हो जाएगा उच्च चरित्र। प्राचार्य के अंदर कौन सा व्यवसायिक गुण नहीं है? तो व्यवसायिक गुण की बात करें तब आपका उच्च चरित्र आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फ्रेंड ऑन स्क्रीन कह रहा है कि, और लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का और इस ईजी नोट का, प्रधानाध्यापक का प्रशासकीय गुण है तो कौन सा गुण है फ्रेंड? ए और बी, मतलब कि देखा जाए तो कुशल प्रशासक भी होना चाहिए, और बी तो नहीं है, सी है, कुशल संगठनकर्ता भी होना चाहिए फ्रेंड, ठीक है, नेतृत्वकर्ता नहीं होना चाहिए। और फ्रेंड ये आपका प्रशासकीय गुण हो गया फ्रेंड्स, बात की जाए। और ये देखिए आपके आंसर की फ्रेंड, और ये आपका इसी के द्वारा फ्रेंड आपका जो है ये आपका सेशन फ्रेंड कंप्लीट हो गया। हमने फ्रेंड देखिए बात की जाए तो हमने ये आपका जो इजी नोट आपका पेपर थर्ड था फ्रेंड, पेपर आपका जो है फ्रेंड ये थर्ड था, इसको हमने कितने 3 ही पार्ट में फ्रेंड्स किया है। 3 पार्ट में, वो कैसे? फर्स्ट पार्ट में जो हम लाए वीडियो वो 1 से लेकर 5 तक लाए, फिर दूसरे में लाए आपका 6 to 10, और आपके जो थर्ड ये वाला है आपका 11 to 16 लाए फ्रेंड। इसमें आपका पूरा टोटल आपका इजी नोट थर्ड पेपर पूरा हमने कंप्लीट करा दिया। अब आपको ज़रूरत है सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करने की फ्रेंड। आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को रिवीजन करिएगा, और बार बार देखने की कोशिश कीजिएगा, और आप शेयर भी कीजिएगा दोस्तों को, और भी पहुंचाइएगा फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहिएगा फ्रेंड, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।